वेलकम टू जेएमडी स्टडी। देखो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरिन बनाने की विधियां। क्या करेंगे आज हम हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन करेंगे। देखो हेलो एरिन्स में हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से। हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से। यहाँ पे हैलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अपन क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पे जोड़ेंगे अपन हैलोजन। अब हम बना रहे हैं, इसके बनाने का हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या कर रहे हैं अपन? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। किसका हैलोजिनेशन कर रहे हैं अपन? बेंजीन का। देखो हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या? एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का जुड़ना क्या होता है? हैलोजिनेशन। देखो इस मेथड में अपन लेते हैं सबसे पहले बेंजीन। क्या लेंगे अपन? बेंजीन लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन हैलोजन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? हैलोजन के साथ। यहाँ पे हैलोजन क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। अपन इस बेंजीन और हैलोजन की रिएक्शन करवाएंगे लेविस एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? लेविस एसिड की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पे जो लेविस एसिड है ये काम करेगा एज ए कैटालाइस्ट। किसकी तरह काम करेगा? एज ए कैटालाइस्ट। देखो ये किसकी तरह काम करेगा? ये उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। यहाँ पे अपन कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, फेरिक ब्रोमाइड ले सकते हैं, बोरोन फ्लोराइड ले सकते हैं, बोरोन क्लोराइड ले सकते हैं अपन, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं। जब हम इस बेंजीन की रिएक्शन हैलोजन के साथ लेविस एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे बनते हैं हेलो एरिन। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? हेलो एरिन। क्या बनेंगे? यहाँ पे बनेंगे हेलो एरिन। देखो यहाँ पे कोई अपन ले रहे हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन क्लोरीन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? क्लोरीन की। यहाँ पे अपन उपस्थिति ले रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। जब इस बेंजीन की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ इस बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगी फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? यहाँ बनेगा फ्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से H+ रिमूव हुआ है और इस H+ की जगह ऐड हो गया Cl+। इस H+ की जगह क्या ऐड हो गया? Cl+। देखो यहाँ पे Cl- ऐड नहीं होता, यहाँ पे ऐड होता है Cl+। Cl+ ऐड क्यों होता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। इसकी रिएक्शन समझने के लिए मैं यहाँ से इनको हटा देती हूँ और अपन इस रिएक्शन को लिख लेंगे ऊपर। देखो वो जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई थी अपन क्लोरीन के साथ और यहाँ पे उपस्थिति लिए थे अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे क्या बन गया था? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या बन गया था? क्लोरोबेंजीन। अब हम देख रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। इसकी देख रहे हैं
क्रियाविधि। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। जो स्टेप फर्स्ट में ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रिएक्शन करता है इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये है लेविस एसिड। क्या है? ये है लेविस एसिड। देखो लेविस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। तो यहाँ पे देखो इस क्लोरीन के ऊपर है 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। और इस क्लोरीन के ऊपर भी है 3 लोन पेयर। इस क्लोरीन का एक लोन पेयर अटैक करता है इस एल्यूमिनियम के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करता है? इस एल्यूमिनियम के ऊपर। जैसे ही ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस क्लोरीन के ऊपर। अब देखो इस क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब इस एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन छूट गए? 4। इस पे आ जाता है माइनस चार्ज। अब इस पे माइनस कैसे आया? देखो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस क्लोरीन के ऊपर। अब इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? उस पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लवर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोनियम। क्लोरोनियम आयन। यहाँ पे क्या बन गया? क्लोरोनियम आयन। देखो जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? बेंजीन के ऊपर। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, इस बेंजीन का पाई बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाता है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पे जाएंगे या फिर इस कार्बन पे जाएंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन के ऊपर चले गए, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किससे जाके जुड़ जाएगा? नेगेटिव से। अब देखो इस कार्बन से कौन आके जुड़ गया? क्लोरीन आके जुड़ गया। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए? इस कार्बन के ऊपर चले गए। अब इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन। अब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड होने के कारण यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा रेजोनेंस। देखो इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्या करा है? ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन है। देखो बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। देखो अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे। तो इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और चार्ज आ गया। अब ये कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है।
ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इन दोनों कार्बन के बीच में। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इन दोनों कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, यदि मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स की एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं ये जो अब यहां से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। किसके रूप में बाहर निकल गया, H+ के रूप में बाहर निकल गया। और इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इन दोनों कार्बन के बीच में और यहाँ पे बना लेते हैं बॉन्ड। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल गया, H+ के रूप में। अब यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। देखो अब इस रिएक्शन की स्टेप 3 को लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। जो इसकी स्टेप 3 है, स्टेप 3 में देखो यहाँ पे एक तो H+ आयन बना है, ये H+ आयन रिएक्शन करता है इस एल्यूमिनियम आयन के साथ। देखो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे बना देते हैं HCl। अब यहाँ पे क्या बचा, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम से कितने क्लोरीन बचे हैं, 3 क्लोरीन है, ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है कैटालाइज्ड, ये कैटालाइज्ड होने के कारण जैसे रिएक्शन में आया था वैसे के वैसे ये बाहर निकल जाता है। अपन ने क्या किया, बेंजीन रिंग ली और इस बेंजीन रिंग किसके साथ रिएक्शन करवाई, हैलोजन के साथ, और किसके उपस्थिति में करवाए, लेविस एसिड की। अब हम सैंडवेयर रिएक्शन के द्वारा हेलोएरिन बनाएंगे। किसके द्वारा हेलोएरिन बनाएंगे, सैंडवेयर रिएक्शन के द्वारा। देखो इस रिएक्शन में अपन सबसे पहले लेते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले अपन लेते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट। अब हम देखते हैं कि ये बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे बेंजीन है तो कोई बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे डाई है तो डाई का मतलब होता है 2 और एजो से मतलब होता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जुड़े होंगे, इस बेंजीन रिंग से 2 नाइट्रोजन जुड़े होंगे और यहाँ पे लिख रहा है एजोनियम। नियम ईयम का मतलब है कि इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और सोल्ट है तो सोल्ट में क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव से कोई नेगेटिव जुड़ा होता है, तो यहाँ पे अपन जोड़ लेते हैं हैलाइड आयन जोड़ लेते हैं। अब ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन डाइएज़ोनियम सोल्ट बन गया। यदि हम इस हैलाइड की जगह ले लें क्लोराइड, इस हैलाइड की जगह ले लेते हैं अपन क्लोराइड, तो अब ये क्या बन गया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं अपन। देखो इसको बनाने के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं एनिलीन। सबसे पहले क्या लेते हैं, एनिलीन।
देखो एनिलीन से मतलब है जब कोई बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या? जब बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। जब इस एनिलीन की रिएक्शन अपन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं और यहाँ पे अपन टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अपन टेम्परेचर कितना रखेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे अपन टेम्परेचर कोल्ड रखेंगे। जब हम इस एनिलीन और सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बनते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे बन गया बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो इसके ये जो इस एनिलीन से ये जो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बना है इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन डाईएज़ोटाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाईएज़ोटाइजेशन या इसको बोलते हैं डाईएज़ोटीकरण। अब हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। अब हम क्या देखेंगे? इस रिएक्शन की देखते हैं मैकेनिज्म। इस रिएक्शन की देखते हैं मैकेनिज्म। इसकी देख रहे हैं अपन मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं इसकी क्रियाविधि। देखो इस रिएक्शन में अपन सबसे पहले ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अपन करवाते हैं लैब में। तो अपन सबसे पहले लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। पहले क्या लेंगे? सोडियम नाइट्राइट लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये है एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? एसिड। और एसिड क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिड। जो H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिड। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से NO2 दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे बन जाता है नाइट्रस। यहाँ पे बन जाता है नाइट्रस एसिड। यहाँ पे क्या बन गया? नाइट्रस एसिड। देखो यहाँ पे सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे बन जाता है सोडियम क्लोराइड। देखो फर्स्ट स्टेप में अपन ने किसका फॉर्मेशन किया? नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे अपन सोडियम नाइट्राइट और HCl की जगह अपन ले सकते हैं HNO2 भी ले सकते हैं डायरेक्ट, मतलब अपन को एग्जाम में यहाँ पे HNO2 भी लिखा हुआ दिख सकता है। अब हम इसके आगे की मैकेनिज्म देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना? नाइट्रस एसिड। अब हम इसकी बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसके बना रहे अपन स्ट्रक्चर। ये क्या है? नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड। देखो इस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इस हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन भी इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना होगा, मतलब ये भी इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा, इसलिए ये भी क्या करता है? ये भी बॉन्ड बनाना चाहता है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन जाता है बॉन्ड। क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर और इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। जब अपन को कुछ इस टाइप की स्पीशीज दिख जाती है तो यहाँ से बाहर निकल जाता है H2O। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। अब देखो ये H2O बाहर कैसे निकला? देखो ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव
चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है अपनी ओर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया? खींच लेता है, जिसके कारण यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के द्वारा। अब देखो, इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। अब यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाता है? रेजोनेंस। देखो, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे कितने? 3 बॉन्ड बन गए। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम आयन कब तक रेजोनेंस करता रहेगा? ये नाइट्रोसोनियम आयन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता रहता है। जैसे ही इस नाइट्रोसोनियम आयन को एनिलीन दिखती है, क्या दिखती है? जैसे ही इसको एनिलीन दिखती है, तो इस एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। इसके ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बना लेता है बॉन्ड। क्या कर लिया? ये नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? इस नाइट्रोजन के साथ। देखो, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे? इस नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे क्या बना? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है। इस पे एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये। अभी किसके साथ बॉन्ड बना लिया? नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। देखो, अब नाइट्रोजन ने बना लिया 4 बॉन्ड। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लिया? ये नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पे क्या बन गया? देखो, यहां से H हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर कितना हाइड्रोजन बचा? एक हाइड्रोजन बचा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ये नाइट्रोजन किसके द्वारा जुड़ा है? अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, जिसके कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आके बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है? ये हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे क्या बन गया? देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये बेंजीन है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन है। देखो, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो किसके ऊपर जुड़ गया? ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ गया हाइड्रोजन। अब देखो, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन जाता है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर है 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन निकला था, ये हाइड्रोजन कहीं यही आसपास में घूमता रहता है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। क्या? ये ऑक्सीजन की लोन पेयर किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे? इस हाइड्रोजन के
साथ। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ। अब इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे ही ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन दिखे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो यहाँ से निकल जाता है H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पे क्या बना, बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ा है नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन। देखो अब इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाता है, रेजोनेंस। देखो ये वन लोन पेयर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों के बीच में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब इसने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से जो HCl ने H+ आयन दिया था, तो इसने Cl- आयन भी दिया होगा। यहाँ से HCl ने H+ आयन दिया था, तो इसने Cl- आयन भी दिया होगा। तो ये जो Cl- आयन है ये आके जुड़ जाता है इस नाइट्रोजन से, यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर अब ये क्लोरीन आके क्या कर लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब अपने पास क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया अपने पास, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। देखो सोल्ट क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। देखो अब अपने पास ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है, इसकी अपन आगे रिएक्शन करवा के अपन बना लेंगे हेलो एरिन। रिएक्शन में देखो सेंट मेयर रिएक्शन में अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, इस रिएक्शन में अपन सबसे पहले बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। अब हम इस रिएक्शन के द्वारा क्या बनाएंगे, हेलो एरिन बनाएंगे। अब हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाएंगे, हेलो एरिन बनाएंगे। देखो अब यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से करवाते हैं, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, यहाँ से क्या नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, और ये क्लोरीन किससे जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे बन गया अपने पास हेलो एरिन। क्या बन गया अपने पास, हेलो एरिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। नाम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे बन जाता है, देखो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन बाहर हो जाएगा, और जो ये ब्रोमीन है ये ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन जाता है, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाता है ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्रोमो बेंजीन। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन सेंट मेयर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन। यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं, कॉपर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी,
ये क्लोरीन किससे आके जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। देखो, यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ करवा के यदि हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। और यदि हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवा के यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं अपन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। और यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में करवाते हैं और यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन बनता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। देखो, यदि हम इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं और इस रिएक्शन को अपन कर रहे हैं गर्म, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब यहाँ से इस कार्बन के ऊपर ये आयोडीन जाके जुड़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया, आयोडो बेंजीन। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया, आयोडो बेंजीन। अब हम हेलोएरिन बनाने का नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड क्या ले रहे हैं अपन, हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या लेंगे अपन, हुंस-डीकर रिएक्शन के द्वारा क्या बनाएंगे अपन, हेलोएरिन। अब हम हेलोएरिन बनाने का नेक्स्ट मेथड ले रहे हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं, हुंस-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में अपन सबसे पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट। क्या लेते हैं, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेंगे अपन, सिल्वर सोल्ट। देखो, यहाँ सोल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, सोल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, सोल्ट। देखो, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोल्ट। और बेस क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। देखो, यहाँ पे अपन एसिड ले रहे हैं अपन, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे अपन ले रहे हैं बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे अपन एसिड ले रहे हैं बेंजोइक एसिड। देखो, जब बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या, जब बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। अब यहाँ से H और यहाँ से OH-, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और यहाँ निकल जाएगा बाहर H2O। अब देखो, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, सिल्वर। इस ऑक्सीजन से कौन बॉन्ड बना लिया, सिल्वर। अब ये क्या बन गया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इसमें ये जो यहाँ पे बना है कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सिल्वर सोल्ट बना है, इस सोल्ट की रिएक्शन करवाते हैं अपन ब्रोमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ब्रोमीन के साथ। और इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में और यहाँ पे इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है
यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे ये सिल्वर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सिल्वर से ज़्यादा होती है, जिसके कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जब ये ब्रोमीन इसके कांटेक्ट में आता है तो ये भी क्या हो जाता है? पोलर बॉन्ड हो जाता है। तो इस ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ से सिल्वर और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में। किसके रूप में बाहर निकल गया? सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बॉन्ड बना लिया? ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या बन गया? ऑक्सीजन, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब जैसे अपन इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। क्या? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। अब ये ब्रोमीन किससे जाके जुड़ जाता है? इस बेंजीन से। ब्रोमीन किससे जाके जुड़ गया? बेंजीन से। इस प्रकार से अपन क्या बना लेते हैं? ब्रोमो बेंजीन। क्या बना ले? मुंसटीकर रिएक्शन के द्वारा अपन क्या बना लिया? ब्रोमो बेंजीन। देखो इस प्रकार से अपन हेलो एरिन बनाने की रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे।